हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9 मैथ्स संख्या पद्धति, यानी कि यह है आपका चैप्टर 1। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन 1 और 2 हम पहले आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाएँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 5/3 या 3/4। जो भी बट्टे में संख्याएं होती हैं वो सब आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, या जिनको हम लिख सकते हैं बट्टे में। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तब भी 2 रहेगा वो। तो ये भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। जितने 1, 2, 3, 4 जितने नंबर हैं सब ये परिमेय संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5। जितनी निकालनी है उसमें जो है एक आपको जोड़ देना होता है हमेशा। अगर आपसे बोला जाए 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने को, आप उसमें एक जोड़ देना। यहाँ बोला है 5, तो आप उसमें एक जोड़ देना। कितना आया? 6। अब उस 6 को क्या करेंगे, आपको जो है जो पहला वाला नंबर दे रखा है 3/5, उसमें जो है नंबर क्या आया था आपको जोड़ने के बाद? 6 आया था ना। तो 6 से ऊपर भी गुणा, 6 से नीचे भी गुणा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 छक्का 18 और नीचे आ जाएगा 5 छक्का 30। ओके, वैसे ही दूसरी संख्या में करिए 4/5 गुणा, ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 4 गुणा 6 24, नीचे 5 गुणा 6 30। ठीक है, अब आपकी पहली संख्या आ गई 18/30 और दूसरी ये आ रखी है 24/30। नीचे देख पा रहे हैं आप दोनों जगह 30 है, तो नीचे तो कोई अंतर नहीं है। ऊपर अंतर है, ऊपर 18 है इसमें और यहाँ 24 है। तो ऊपर जो है नंबर अब बदलेंगे आप। पहला वाला नंबर था आपका 18/30, ये। इसके बाद अगला क्या आएगा? 19 बट्टे में वही आता रहेगा 30। उसके बाद क्या आएगा? 20/30। उसके बाद 21/30। फिर आएगा 22/30। फिर 23/30। ठीक है, उसका 24/30 पहुँच गया। अब लास्ट तक देखिए, पहले से हमने चलना शुरू किया और लास्ट तक हम पहुंच गए। तो कितनी संख्याएं आ गई बीच में? 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपकी ये रही। ठीक है, था आसान। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका। ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। आपको बताना है ये जो कथन दिए गए हैं 1, 2, उसका भी तीसरा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको बताएंगे अभी। ये बताना है जो है ये सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ऐसा कि नहीं आपने मन से लिख दिया आपने सत्य असत्य। ठीक है, कारण भी आपको बताना है कि वो क्यों सत्य है या वो क्यों असत्य है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत यानी कि प्राकृतिक संख्या जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है, ये लिखा है होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या आपकी यही तो होती है ना। देखिए 1, 2, 3, 4 यही होती है प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 जो 1 से स्टार्ट होती हैं, डैश डैश। तो लिखा गया है क्या ये सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या आपकी ये है 1, 2, 3, 4, उसके बाद होते 5। ठीक है, ये सब आपकी प्राकृतिक संख्या हैं। और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये बोला गया है सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या में आएंगी। तो देखिए ये जो सारे नंबर हैं ये इसमें आ तो रहे हैं। देखिए इसका उल्टा सही नहीं होगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। लेकिन जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आ रही ना, तो इसका मतलब हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। हाँ, इसमें लिख देंगे आप प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। ओके, उसका देखिए उसका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक किसे बोलते हैं आप? पूर्णांक में आपके ये आते हैं। ठीक है,
जीरो आपका बीच में होता है और इधर को चलता है माइनस में नंबर। ये देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे ही चलता रहेगा डैश है डैश, ठीक है। और इधर को आएगा 1, 2, 3, इधर को डैश है डैश। ये सब आपके हैं पूर्णांक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं है ये आपको बताते हैं। प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि -1, -2, -3 ये पूर्ण संख्या में कहाँ आते हैं? पूर्ण संख्या में तो ये आते हैं 0, 1, 2, 3, 4। जबकि माइनस वाले तो आ ही नहीं पाएंगे, तो सभी नहीं हो सकते। कुछ होंगे लेकिन सभी नहीं हो सकते ना। ये बोला है प्रत्येक, सब के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो -1, -2, -3 है ये कभी भी पूर्ण संख्या में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है नहीं, प्रत्येक पूर्णांक अंक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि -1 ये जो अंक है -1, ठीक है, पूर्ण संख्या, -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं -1 पूर्ण संख्या नहीं है। -1 क्या, ये -2, -3 कुछ भी, ठीक है, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसका आंसर भी है नहीं। क्यों नहीं है? पहले देखिए पूर्ण संख्या आपके सामने लिख देते हैं। जो पूर्ण संख्या हैं 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये आपकी क्या है? ये है आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है। ये पूर्ण संख्या इसे तो बोलेंगे आप, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो क्या सभी परिमेय संख्या होती हैं? ये सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? बताइए। तो और इसमें जो है ये देखिए पहले ज़रा परिमेय संख्या भी जो आपके सामने लिख देते हैं पहले, जिससे आपको जो है और समझ में आए। परिमेय संख्या में आ जाएगा इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप लिख दीजिए 2/3, 1/5, 3/7, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आप ज़रा देखिए ये हैं परिमेय संख्या। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ हैं? ये कहाँ आ पाएंगे इसके अंदर? देखिए 2/3 कहाँ आ रहा है इसमें? पॉइंट वाले नंबर तो कभी आएंगे ही नहीं इसमें। 1/5 कभी आएगा ही नहीं यहाँ। 3/7 इसका आंसर पॉइंट में होगा। यहाँ हमेशा पूरे नंबर आएंगे, हो सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे 10/2 5, तो 5 आ सकता है यहाँ पर, लेकिन ये तो नहीं आएंगे ना। सभी की बात चल रही है यहाँ पर, हमें सबके हिसाब से देखना है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं, इसका आंसर को नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये 2/3 कुछ भी आ सकता है इसका आंसर। 2/3, 1/5, 3/7 आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। देखिए 3/2 यानी कि 2/3 है। इसको आप जो है पॉइंट में निकालेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? ये आएगा आपका 2/3 बराबर आपका ये आना चाहिए। ये पॉइंट जब लगा देंगे आप तो ये आपका इसमें पहले 0 भी लग जाएगा इसमें पहले, ठीक है, 0 और पॉइंट, उसका 3 से 18 ये चलते रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये 0.66 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये देखिए आपको अब दिख रहा होगा, देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। या आप जैसे पॉइंट में ना लिखना चाहें नहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या आप इसको आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको मन नहीं है कि पॉइंट में ना लिखें तो मत लिखिए, अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आपको जो है परेशानी हो रही है पॉइंट में लिखने में या कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मत लिखिए, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपका कोई भी सवाल रह गया है, आप कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपको पूरी मैथ्स पढ़ाएं क्लास 9th की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।